officer. This Majestic Court, the largest in the state, has witnessed the rise and fall of MPs from the Chalukyas to the. विपक्ष के हंगामे पर सदन में बोले किरण रिजिजू, कहा पहले अभिभाषण पर हो चर्चा, सदन को डिस्टर्ब करना सही नहीं। प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल ने गरीबों को ठग कर गुंडागर्दी की है, दिल्ली में केजरीवाल से बड़ा गुंडा कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर कोई है नहीं। उन्होंने गुंडागर्दी जो गरीबों के ऊपर की है, वो अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैला करके गुंडागर्दी की। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में जमकर हो रही गुंडागर्दी, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है, पुलिस लाचार दिख रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल के झूठे वायदे और फर्जी गारंटी से लोगों को मिलेगी मुक्ति, दिल्ली में होगी डबल इंजन की सरकार। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में दोनों पार्टी बांट रही हैं शराब और पैसे, नई दिल्ली की सीट पर इस बार बदलाव तय। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने किया बीजेपी की जीत का दावा, कहा देश और दिल्ली को पीएम की गारंटी पर भरोसा, दिल्ली की जनता ने ठाना है आम आदमी पार्टी को वहीं पहुंचाना है जहां आज कांग्रेस खड़ी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का बयान, कहा विचारधारा और विकास में बहुत अंतर, सही विकास ही सही राजनीति है। सीएम योगी ने महाकुंभ और अमृत स्नान को लेकर शेयर किया वीडियो, लिखा भारत की एकता और आस्था का अभिनंदन, ये सनातन संस्कृति का वंदन है, महाकुंभ का आह्वान किया। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी की धूम, श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के साथ खेली होली, रंग में सराबोर दिखे भक्त। मणिपुर में सेना और असम राइफल्स का बड़ा एक्शन, मणिपुर के पहाड़ी इलाकों से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद, उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी। मुंबई के नालासोपारा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन, कोर्ट के आदेश के बाद 12 इमारतों को किया गया ध्वस्त, बाकी बची 29 इमारतों पर भी होगा एक्शन। यूपी के बुलंदशहर में शादी समारोह के दौरान बवाल हुआ है, बारातियों और कार सवार में हुई मारपीट, कार सवार दबंगों ने की फायरिंग। कर्नाटक के चनागिरी में फार्मेसी मालिक गिरफ्तार, महिलाओं से दुष्कर्म और मोबाइल पर रिकॉर्ड करने का आरोप, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में मारपीट, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, मामले को शांत कराया। छतरपुर में रंगदारी न देने पर ड्राइवर के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। पंजाब के मोगा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में 2 लोगों को लगी गोली, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। प्यार के लिए अमेरिका से भारत आई महिला, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रहने वाले युवक से के साथ की शादी, सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी लव स्टोरी। फ्लोरिडा में ट्रक पर बिजली गिरने से हादसा हुआ है, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, वाहन पूरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त। इडाहो में निर्वासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, लहरा रहे मैक्सिकन झंडे, प्रदर्शनकारियों में खासी नाराजगी। रूस के सकालिन क्षेत्र में बर्फीले तूफान का कहर, सड़कों पर कई फीट तक जमा हुई बर्फ, स्थानीय लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कों पर जमा हुआ कई फीट गहरा पानी, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। और दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग होनी है और ऐसे में उसके पहले, क्योंकि आज चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है, सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। करोल बाग की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और दुष्यंत गौतम के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार के लिए आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और तस्वीर सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी के रोड शो की आ गई है। जहां से वो गुजर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, करोल बाग में चुनाव प्रचार कर रहे हैं
और यहाँ से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत गौतम, जिनके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और इस रोड शो में जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर उनका स्वागत किया जा रहा है। जन सैलाब उमड़ा हुआ है और वो खुद भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए बड़ी संख्या में। 5 तारीख को वोटिंग होगी और इसी के साथ 70 विधानसभा सीटों के जो परिणाम हैं वो 8 फरवरी को घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके पहले आज क्योंकि आखिरी दिन है और आखिरी दिन में आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार जब थम जाएगा, उसके पहले जो रणनीति है उसके तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं करोल बाग और करोल बाग में चुनाव प्रचार दुष्यंत गौतम के लिए कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आज आखिरी दिन है और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और वहीं आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद संबित पात्रा भी गलियों में जाकर लोगों को प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। देखिए, दिल्ली वासी देखे, हिंदुस्तान देखे, ये जो आज तार दिख रही है, मुझे डर नहीं है इसे छूने में, क्योंकि बिजली नहीं लगने वाली है। ये पानी के पाइप्स हैं जो हर घर में सप्लाई के लिए जा रही है। और ये पाइप्स आती कहां से हैं, जाती कहां है, कैसे ये सप्लाई चल रहा है। फार्म हाउस में जो टैंकर माफिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने यारों, अपने मित्रों के फार्म हाउस में टैंकर माफियों को बैठाया है। और ये टैंकर माफिया अपने यहाँ भूजल जो बोरवेल करके उन्होंने टैंक्स बना रखे हैं इन माफिया ने, और उस भूजल का प्रयोग करके इलीगल तरीके से टैंक बना करके वहां से ये घर घर पानी सप्लाई कर रहे हैं। और हर घर में एक पाइप जा रही है। इसके साथ एक मीटर भी लगा है, बिल्कुल प्राइवेट मीटर लगा, एक प्राइवेट मीटर लगा है। और उस प्राइवेट मीटर के हिसाब से पैसा अरविंद केजरीवाल जी के मित्र, अरविंद केजरीवाल जी ने जिसको टेंडर दिया है, चीफ मिनिस्टर ने जिसको ठेका दिया है, उस ठेकेदार से अरविंद केजरीवाल जी के पास मोटा पैसा जाता है। और नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को भ्रष्ट बताया है। संदीप दीक्षित ने यह दावा किया है कि दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन का मन बना लिया गया है। कैसे आम आदमी पार्टी पर संदीप दीक्षित हमलावर है, सुनिए। बात ये नहीं है कि काम नहीं करने देती, आम आदमी पार्टी काम कर ही नहीं पाती है, उसको आता ही नहीं है काम करना। तब आप दूसरे पे किसी पे मरते हो ना भाई, या तो आप काम करते हुए कोशिश करते हुए दिखो। मैं तो बार बार पूछता हूं कि आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जब कहता है कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता, कौन सा काम नहीं करने दिया जाता? अभी अभी निकल कर आया कि इन्होंने फर्जी पने से 3-4 लाख रुपए की महीने की सैलरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरियां दिलवा दी दिल्ली सरकार में। भ्रष्टाचार अगर कोई सरकार रोके, गलत काम कोई रोके, तो ये थोड़ी काम नहीं करने दिया। भ्रष्टाचार थोड़ी कोई आपको करने देगा। आप वो नहीं कोई काम कर पाते जिसमें नैतिकता दिखती हो, ईमानदारी दिखती हो। बेईमानी के काम अगर आपके कोई रोक देता है तो वो काम तो रुकने चाहिए ना। और आप ईमानदारी से क्यों नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं एक बस खरीद पाए पिछले कुछ दिनों में? क्यों नहीं सामान्य लोगों को नौकरी दे पाए, केवल आम आदमी के कार्यकर्ताओं को छोड़ के? तो प्रचार का आज आखिरी दिन है, लेकिन ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। पलटवार किए जा रहे हैं, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जिन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने आप नेताओं को सबसे बड़ा गुंडा बता दिया है। वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है? वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस लाचार है? वो कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है? जनता पूछ रही है कि वो कौन गुंडा है जिसे किसी संस्था का डर नहीं है, देश की सर्वोच्च संस्थाओं का डर नहीं है उस गुंडे को। इस चुनाव के दौरान महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। इस चुनाव के दौरान महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा। महिला कार्यकर्ता जो डोर टू डोर जा रही हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं।
तो लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन गुंडा है जिससे सारे देश के गुंडे ऑर्डर लेते हैं, जिसके आदेश का पालन करते हैं। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर कोई है नहीं। उन्होंने गुंडागर्दी जो गरीबों के ऊपर की है, वो अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैला करके गुंडागर्दी की कि अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को ठग करके गुंडागर्दी की, अरविंद केजरीवाल ने गंदे पानी दे करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ 10 साल से गुंडागर्दी